हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपना न्यू लेक्चर लेके सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का न्यू लेक्चर, वो है मोल कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल क्या होता है, मोल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप क्लास 11th में हैं या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। वादा दे रहा हूं आपको, मैं वादा कर रहा हूं और गारंटी भी दे रहा हूं, ये लेक्चर देखने के बाद आपका सारा डर और भय मिट जाएगा मोल कॉन्सेप्ट को लेके। बस वीडियो में एंड तक बने रहें, आपकी दोस्ती मैं मोल कॉन्सेप्ट से करा दूंगा। ऐसे लेके टहलोगे मोल कॉन्सेप्ट को, समझ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वो है मोल कॉन्सेप्ट। बेटा मोल कॉन्सेप्ट में मुझे क्या पढ़ना है भाई, मोल ही पढ़ना है। मोल क्या होता है? मोल एक नंबर है और उस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। सुनिए मेरी बात, मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर के बराबर होता है। और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू किसके होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। पहले तो वैल्यू याद करिए एवोगैड्रो नंबर की, और वही हमारा मोल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल, अगर मैं पूछूं आपसे, एक मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर के बराबर। जैसे मैं कहूं मेरे पास 1 मोल एटम है, मैं कहूं मेरे पास 1 मोल एटम है, इसका मतलब क्या है? उस एक मोल एटम में इतने बड़े नंबर होंगे, इतने सारे एटम होंगे। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ बनानास होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए बेटा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि मोल जो किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर को हम कैपिटल एन और ए से डिनोट करते हैं, और हम मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? स्मॉल एन से। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला जो आपके लिए हेल्पफुल होगा इन कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो ध्यान से देखिए बेटा, देखिए मोल निकालने के बेटा 3 फॉर्मूला होते हैं। तो ध्यान से देखिए, मोल निकालने का यानी कि एन कैसे निकालते हैं मोल, इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहला वो होता है वेट। ठीक है, वेट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास। ठीक बेटा, अपॉन मोलर मास। अब जिन बच्चों को मोलर मास नहीं आता, अभी इसका फील करा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास ही है, या कह लो एटॉमिक मास ही है, कोई डरने की बात नहीं है, अभी पूरा फील करा देंगे। ध्यान से देखिए, हाँ भाई, मोल निकालने का तरीका होता है वेट इन ग्राम, जो भी आपको वेट क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन होगा, गिवन वेट, अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, उसी एटम का या मॉलिक्यूल का अपना मोल आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा नहीं? समझ गया। अच्छा, यहां से हम एक और कह सकते हैं कि मोल का जो फॉर्मूला है एक और होता है, वो किसके बराबर होता है? मोल निकालने का तरीका एक और होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। जो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होगा लीटर में रखिए, अपॉन उसको डिवाइड कर दीजिए 22.4, इससे डिवाइड कर दोगे आपका मोल आ जाएगा। ठीक बेटा, ध्यान रखिएगा, ये जो मोल निकालने का फॉर्मूला है दूसरा वाला, वॉल्यूम जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में लीटर्स में, नहीं दिया लीटर में तो बेटा लीटर में करके रखना होगा, अपॉन 22.4, ये भी नीचे भी लीटर में होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, ये किसके लिए होता है? जब आपको वॉल्यूम दिया हो, अपॉन 22.4 से डिवाइड कर दोगे लीटर से, तो क्या हो जाएगा? आपका मोल आ जाएगा। मगर ये कब लगाओगे? ये वाला कब लगाओगे? ये कब लगाओगे? जब आपको कहे क्वेश्चन में गैसेस की बात कर रहा हो, और गैस किस पे हो? एसटीपी पे हो। किस पे हो? गैस एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, एसटीपी के बारे में आगे बात करेंगे लेक्चर के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे निकालते हैं वो समझिए। जब भी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हो लीटर में, ठीक है, एमएल में दिया तो कन्वर्ट करना लीटर में और रख देना ऊपर, अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे, मोल आ जाएगा, यानी कि एन आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक और तरीका है, एक और तरीका है, अगर आपके पास क्या दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो, आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एटम्स जो क्वेश्चन में दिए हो, या कह लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया आपको, जो भी दिया हो, अपॉन क्या कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से, Na से डिवाइड कर दोगे। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है आपने याद की है कितनी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
समझ गए? इसको हम यहाँ पे रख देंगे इस वैल्यू को और आंसर आ जाएगा अपना मोल। ठीक है, तो जब भी आपके पास वेट गिवन होगा ग्राम में क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर आपके पास कह दे कि गैस है कोई एसटीपी पे और आपके पास वॉल्यूम दे दे उस गैस का लीटर में, उसको डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से तो आपका मोल आ जाएगा। तीसरा तरीका देखो, नंबर ऑफ एटम्स दिया हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो या नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी दिया हो, नंबर में दिया हो, अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, मोल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, ये मास्टर ब्लास्टर है, ये फॉर्मूला मास्टर ब्लास्टर है, हर जगह वैलिड है, हर जगह। बोलिए, समझ गए? तो आइए समझते हैं मोलर मास क्या है। आप लोग सोच रहे कि व्हाट इज मोलर मास, तो ध्यान से देखिए बेटा, मोलर मास क्या होता है। देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सब कुछ समझाया था। नहीं आता, चुटकी बजाते एक ट्रिक दे देंगे, जुगाड़ दे देंगे, ताकि लगा दो, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन ही दूर जाए, ज़्यादा सीखना ना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे मोलर मास क्या होता है। जैसे मैं कहूँ ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास याद करिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, और इसी को बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास। ठीक है, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, मोलर मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद करिए प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि मेरा कह लो सेकंड या थर्ड लेक्चर, जिसमें मैंने कवर किया था एटम्स और उनके एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, उसमें समझाया था आपको ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसी को बोलते हैं मोलर मास। तो आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पहले बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, बोलिए, ये होता है एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। क्या होता है बेटा, बोलिए बोलिए, एटॉमिक क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, वो भी किसमें, ग्राम में बेटा। ठीक है, जब आप क्या करोगे, 1 मोल ऑफ एटम का ग्राम में एटॉमिक मास निकालोगे, वही होता है ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। ठीक है, समझ गए बेटा? ठीक है, समझ गए? एक बार और रिपीट कर देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एटम भी हो सकता है, क्या पता यहां पे लिख सकते हो स्लैश करके, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्या पता भाई अपना मॉलिक्यूल हो। समझ रहे हो, बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या पता एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एटम होगा तो मॉलिक्यूल एटॉमिक मास बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आइए सब समझाते हैं। देखिए जैसे मैं बात करूं कार्बन एटम की, जैसे मैं बात करूं फॉर कार्बन एटम, फॉर कार्बन एटम, सी मतलब कार्बन एटम, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप ये बताइए, मैं पूछूं इसका एटॉमिक मास कितना होगा। अब ये मत कहना एटॉमिक मास आता नहीं, पिछले प्रीवियस लेक्चर में भैया सब बहुत अच्छे से आपके सारे औजार मजबूत किए हैं। नहीं आता है बेटा आपको बेसिक, तो इस लेक्चर देखिए स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई एटॉमिक मास कैसे निकालते थे, मास नंबर और उसमें चिपका दोगे क्या, AMU, तो क्या होगा एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है, तो हम कहेंगे उसमें AMU चिपका दिए, क्या बन गया, एटॉमिक मास। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग कि कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, 12 AMU, 12 AMU। ठीक है, समझ गए? ये क्या होता है 12 AMU, क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो लिखिए बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम ऑफ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है उसी को बोलते हैं 12 AMU। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं लिख दूं कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है, तरीका एक और है दिखाने का, वो है 12 ग्राम, 12 ग्राम है। ये क्या है, ये क्या है ससुरा, हाँ ये क्या है, कुछ नहीं, हमने AMU हटा के ग्राम लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक मास वाले चैप्टर में ग्राम एटॉमिक मास टॉपिक ढूंढिएगा, जाके देख लीजिएगा बेटा कैसे हो गया 12 AMU 12 ग्राम के बराबर। तो हम पहले समझा देते हैं ये होता क्या है। ये होता है, बोलिए, ये होता है एटॉमिक मास, होता ये भी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। समझिए मेरी बात, आया कि नहीं आया,
समझिए 12 ग्राम लिखा है, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, और यही तो अपना मोलर मास है, यही तो अपना मोलर मास है। कहोगे कैसे? यही अपना क्या है? मोलर मास है। बोलिए, समझ गए? जब भी ग्राम में दिया होगा मतलब वो अपना मोलर मास है। मतलब हम एटॉमिक मास तो निकालना जानते ही हैं, बस ग्राम चिपका देंगे वही अपना मोलर मास है। कहोगे हमने कैसे कह दिया 12 ग्राम देख के कि यही मोलर मास है? इसका फील करो, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? 12 ग्राम का मतलब क्या है? ये है एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, और मोलर मास की भी डेफिनेशन यही थी, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यहाँ पे कार्बन एटम है, समझ रहे हो? 1 मोल ऑफ एटम की जो एटॉमिक मास होगा ग्राम में, इन ग्राम GM लिखा है। देखिए देखिए ग्राम में है कि नहीं है? समझ गए? इसका मतलब क्या है? यही अपना मोलर मास है। 12 ग्राम जो दिया है ये अपना मोलर मास है, या कह लो ग्राम एटॉमिक मास है। यही हमको यहाँ फॉर्मूले में मोल निकालने के लिए रखना होगा, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे रखोगे? 12 ग्राम रखोगे, ठीक है? 12 AMU मत रखना, ठीक? समझ गए? ग्राम में रखोगे। हाँ समझ गए भाई, AMU की जगह बस ग्राम चिपका देंगे, वही अपना मोलर मास हो जाएगा। फील आ गया आपको, ठीक है? अब कहोगे यहाँ पे 12 AMU 12 ग्राम के बराबर कैसे हो गया? ये आपको फील मिलेगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने कवर किया था एटॉमिक मास, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास। वीडियो में आप बढ़ा के देख लीजिएगा, ग्राम एटॉमिक मास वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया, ठीक है? समझ गए? चलिए अब करते हैं कुछ कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगा के मोल निकालने का तरीका कैसे होता है, ठीक है? बोलिए, मिटा दें? मिटा दें? चलिए तो चलिए कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ लिया है कि मोल कैसे निकालते हैं। तो चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, फाइंड मोल एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। आपसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है मोल निकालो, ठीक है, और नंबर ऑफ हीलियम एटम, ठीक है? तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं? मोल कैसे निकालते हैं? देखिए n यानी कि मोल कैसे निकालते हैं? वेट गिवन, जो भी आपको गिवन वेट है, WT किसमें? ग्राम में बेटा, रख दीजिए अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, ठीक बेटा? समझ गए? मोलर मास। यहाँ पे देखिए जो वेट है आपको कितना दिया है? वेट कितना दिया है? 8 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 8 ग्राम दिया है, अपॉन मोलर मास। अब ध्यान से देखिए बेटा, हीलियम एटम है तो हीलियम का मोलर मास कितना होगा? भाई चलो ठीक है, मोलर मास नहीं जान पाए तो एटॉमिक मास पता होगा, कितना होता है? 4 होता है। बोलो, इसका 4 AMU पढ़ा था आपने? बोलिए, 4 AMU पढ़ा था, मगर मैंने क्या कहा था? मुझे तो मोलर मास रखना, ये तो एटॉमिक मास है। तो AMU हटा के बस क्या चिपका दो? ग्राम बना दो, इसको इसकी जगह ग्राम लिख दो, यही आपका मोलर मास हो जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। अब देखिए ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है। अब हम बार बार यूनिट लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है ग्राम ग्राम यहाँ पे कट जाएगा, आंसर आएगा 2। तो मोल्स कितना आ गया बेटा? 2 मोल, ठीक है? इसका मतलब ये है कि 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम में कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालो ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए इसका निकालने का तरीका था, दूसरा तरीका था मोल का। देखिए आपका एक दूसरा तरीका था नंबर ऑफ मोल्स, मतलब n किसके बराबर होता है? बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स जो भी आपको गिवन होंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, Na से डिवाइड कर देते थे, क्या आता था? मोल। मगर यहाँ तो हमको मोल नहीं निकालना है, मोल तो पता है, मोल तो पता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर हो जाएंगे? भाई इस Na को इधर भेज दो, मोल्स इनटू कर दो। मोल कितना है बेटा? n की वैल्यू कितनी है? 2 है। बोलिए यहाँ से क्या कहोगे? 2 इंटू Na। समझ गया बेटा? समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 2 है वही तो मोल्स निकाल चुके हो ना पहले से, मोल निकाल लिए 2। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 2 ही तो होगी। बोलो, ये 2 ही तो होगी बेटा, कितनी होगी? 2 होगी। तो Na को उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, तो 2Na हो जाएगी, मतलब 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? अब यहाँ पे आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो, तो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? बोलिए, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर
23 बेटा, समझ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक, हम तो तरीका बता रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 36 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक बेटा, आपसे क्या कह रहा है, मोल निकालो, कितने ग्राम में, 36 ग्राम ऑफ वाटर में क्या निकालना है, मोल कितना होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के। सीधी सी बात है, यहीं वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे पहले जैसा। भाई मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट जो भी दिया हो ग्राम में, बोलिए, अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। गिवन वेट कितना है जो क्वेश्चन में, 36 ग्राम है। अब ग्राम व्राम नहीं लिख देना, पता है नीचे भी ग्राम है ऊपर भी ग्राम है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं यूनिट का। तो यहाँ से कहोगे 36 ग्राम, 36 ग्राम दिया है H2O का। ठीक बेटा, यहाँ से मैं पूछूं H2O का मोलर मास कितना होगा, भाई H2O का मोलर मास कितना होगा, बोलिए, कैसे निकालते हैं। ऑक्सीजन का देखिए, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है बेटा एटॉमिक मास 1, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो है तो प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का, एक का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, याद आएगा 18 बेटा, 18 AMU में आएगा एटॉमिक मास, मगर हमें तो चाहिए मोलर मास, तो ग्राम लगा देंगे, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, खत्म बात, कोई दिक्कत। इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 2 मोल्स। कितना आंसर आया, 2 मोल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स किसके बराबर थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, भाई इसमें मॉलिक्यूल्स का खेल है तो मॉलिक्यूल लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक बेटा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, अपना मोल आ जाता था, ठीक है। मगर मोल तो निकालना नहीं है, मोल तो हमें पता है, मोल तो हमें पता है ना पहले से, मोल कितना है बेटा, 2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से कहेंगे, बोलिए n की वैल्यू कितनी है 2, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे, Na को, किसको भेज दोगे, Na को, एवोगैड्रो नंबर को इधर भेज दोगे, तो यही आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा। हर बार वैल्यू नहीं रखेंगे एवोगैड्रो नंबर की, समझ जाना, बस एवोगैड्रो नंबर से इंटू हो गया, 2 टाइम्स इंटू कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक। बोलिए, समझ गए, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पक्का अच्छे से आ गया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मोल निकालने के कई तरीके हैं। हम यहाँ पे देख, पहला क्वेश्चन फिर से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, मोल निकाल लिया, कितना आया मोल, 2 मोल आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, तो हम मोल्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मोल्स क्या होता है, यानी कि मोल्स किसके बराबर होता है, मोल 2 है अपना, तो 2 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, खत्म बात। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालना था, Na को उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा। क्लियर, बोलिए, मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो को पॉज करके बेटा खुद से ट्राई करिए। अगर ट्राई नहीं करेंगे बेटा तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्ड हो पाएगा, और एन मौके पे जब भी आपका एग्जाम आएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो चलिए ट्राई करिए बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, गैस एट STP बोल दिया है। फाइंड मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। याद करिए, जब भी मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी वॉल्यूम दिया हो किसी गैस का और STP पे बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हम क्या कह सकते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये होता था N इक्वल्स टू, बोलिए, जो भी वॉल्यूम दिया हो लीटर में, बोलिए वॉल्यूम इन लीटर जो भी गिवन है, अपॉन 22.4 बेटा, समझ गए, लीटर में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो गिवन वॉल्यूम है क्वेश्चन में 5.6 लीटर है बेटा, ठीक है, कितना है, 5.6 लीटर है, अपॉन 22.4। अब कई लोग सोचेंगे यूनिट नहीं लिखी बेटा, लिखने का कोई मतलब नहीं, कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा
0.25 बेटा, मोल कितना आ गया 0.25, मतलब क्या इसका 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पे 0.25 मोल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो क्या करोगे भाई, मोल का एक और फॉर्मूला था, यानी कि n इक्वल टू आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Na से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ पे n की वैल्यू पता है, Na की वैल्यू पता है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ये तो पता है आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो यहाँ से बेटा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ से कहोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, क्या करेंगे Na को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से, तो क्या हो जाएगा n इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए मोल को। ठीक है, मोल कितना है अपने पास, मोल है अपना 0.25 बेटा। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 6.23 इंटू 10 की पावर 23 बेटा, समझ गए। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये होंगे। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल निकाला है, इस बार क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल ही दे दिया है, कह रहा है 12.046 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फाइंड मोल एंड वेट ऑफ द वाटर। आपसे पूछ रहा है मोल क्या होगा वाटर का और वेट क्या होगा वाटर का। तो सबसे पहले बेटा, कभी भी आपके पास मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम मोल निकालो, मोल आपको सारा दुख दर्द दूर कर देगा। तो ध्यान से देखिए, देखिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, मोल निकालने का क्या तरीका था, बोलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, बस यही कर देंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटा अपॉन एवोगैड्रो नंबर, Na से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, बोलिए ये दिया है आपको 12, कितना दिया है 12.046 इंटू 10 की पावर 25 बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वेश्चन में दिया है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक बेटा, यहाँ से देखिए इसको आप किससे ले आ सकते हो, 12, ऊपर 12 लिखा है और नीचे 6 लिखा है, लगभग यही है ना, तो कितना आएगा, लगभग 2 ही आएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और पावर जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे से पावर ऊपर जाएगी, 23 है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 बचेगी। बोलिए तो क्या लिखोगे यहाँ से, 2 इंटू 10 की पावर 2, ये क्या आ गया, ये आपका मोल आ गया, यानी कि n की वैल्यू आ गई। समझ गए बेटा आप कि नहीं, बताइए। फिर आपसे क्या कह रहा है, वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे। ठीक है बेटा, चलिए देखो बेटा, जब भी आपसे कोई वेट कहे, कितना वेट है, या कोई पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या पूछे कितना वॉल्यूम है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पहले मोल निकालो, निकाल लिया। अब उसके बाद जो चीज़ पूछ रहा है मोल का, वो वाला फॉर्मूला रख दो। तो यहाँ से कहोगे मोल क्या होता है, मोल होता है हमारा वेट गिवन, जो भी क्वेश्चन में हो, वेट गिवन इन ग्राम अपॉन क्या होता था, मोलर मास, क्या होता है, मोलर मास बेटा। ठीक, समझ गए, मोलर मास मतलब वही, हाँ मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम चिपका देंगे वही हो जाएगा। देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सीधी सी बात है, कितना होता है, बोलिए ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 होगा इसका, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 AMU में मॉलिक्यूलर मास होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मगर हमें यहाँ तो मोलर मास रखना है तो ग्राम कर देंगे, बस AMU हटा के चिपका देंगे ग्राम। तो यहाँ से कहोगे 18 AMU की जगह 18 ग्राम हो जाएगा, बस खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हम यहाँ पे मोलर मास आ गया है। अब हम यहाँ से क्या निकालना है, हमें तो वेट चाहिए वाटर का, तो क्या करेंगे, वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए WT, यानी कि जो वेट निकालना है क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, क्या कहोगे, मोल यानी कि N इंटू मोलर मास। समझ गया बेटा, मोलर मास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए मोल दिया है आपको, मोल निकाल चुके हो, कितना आया था 2 इंटू 10 की पावर 2, तो क्या कहोगे, मोल दिया 2 इंटू 10 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, मोलर मास कितना है बेटा, 18 ग्राम है, खत्म बात, 18 ग्राम। समझ गए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत बेटा, कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आगे, 36 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम में आ गया आपका आंसर। बोलिए बेटा कोई दिक्कत, अच्छा लगा,
तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आपसे पूछे मोल ना निकालने को कहे, आपसे पूछे वेट निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो सबसे पहला काम देखिए आपको क्या निकालना है, मोल। ठीक है, और मोल मिल गया मतलब सब कुछ मिल जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत? मिटा दें, कॉपी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए बेटा करते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस सॉल्व करिए, अगर आपसे हो पा रहा है तो ट्राई करिए। ठीक है, जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो मेरी वीडियो में बहुत कम ही फॉर्मूले हैं। मैंने कई टीचर को देखा है भाई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए इतने फॉर्मूले बना देते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला, आयंस निकालने के लिए अलग फॉर्मूला, एटम निकालने के लिए अलग फॉर्मूला, और सब मिला के कन्फ्यूज हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है मोल कॉन्सेप्ट में। तो मैंने इसीलिए बहुत कम फॉर्मूले दिए हैं, सिर्फ 3 ही फॉर्मूले दिए थे मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, और उसी से पूरा लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। बताइए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? समझ रहे हैं? ज़्यादा फॉर्मूले देंगे भाई कंफ्यूज हो जाओगे, और एन वक्त पे जब आप जेई नीट के एग्जाम के एकदम करीब होगे तब इतने फॉर्मूले सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी एक चैप्टर के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे बेटा आपके पास टाइम कम हो वहाँ पे आपसे फॉर्मूले की गलती हो सकती है, मेमोराइज ना कर पाओ, मगर फील एक ऐसी चीज़ है कभी भी भूलोगे ही नहीं। अगर फील आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जाए ऐसी तैसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को। 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे आपको मोल दिया है हीलियम का और आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वही हीलियम के एटम पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ। तो क्या करोगे भाई, मोल निकालने का क्या तरीका था, एन, यानी कि मोल कैसे निकालते थे, ये होता था नंबर ऑफ एटम्स कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, मैं दोनों लिख देता हूं एक साथ। ठीक बेटा, और अगर इसको हम डिवाइड कर देते थे एवोगैड्रो नंबर से, एन ए से डिवाइड कर देते थे एवोगैड्रो नंबर से, और इस एन ए की वैल्यू क्या होती थी बताए थे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अब हम बताइए कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ऑफ हीलियम। भाई मोल दिया है, देखिए मोल दिया है आपको, आपसे पूछ रहा है एटम, तो कुछ नहीं भाई, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? बोलिए, यहां से मैं कहूं नंबर ऑफ एटम्स कह लो या नंबर ऑफ एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे? भाई जो भी मोल दिया होगा इधर मल्टीप्लाई कर दो Na से, खत्म बात। यानी कि कह सकते हैं मोल इंटू Na। ठीक बेटा, हम जब मोल को इंटू कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, n इंटू Na। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं, रटना यही है बेटा, रटो बस यही। ठीक है, इधर भेज दिए, फील आ गया, हाँ भाई खत्म बात, चाहे तो पकड़ लो ऐसे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। n क्या है, यानी कि मोल कितना है बेटा, 2 दिया है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n इंटू Na। तो यहाँ से कहोगे Na, मोल कितना है बेटा 2 है, तो कहोगे यहाँ से 2 है, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर रख दो। मैं बार बार हर क्वेश्चन में नहीं रखूंगा, एक बार रख देता हूँ बस। एवोगैड्रो नंबर कितना है यहाँ पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बाकी आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो सब आपको आता है, हमें भी पता है, आप इतना तो तैयार हो ही। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मोल्स ऑफ वाटर, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम ऑफ हाइड्रोजन। कितना आसान है, कुछ नहीं होगा। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, मोल्स पता है, मोल्स कितना है 4 मोल दिया है वाटर का, तो भाई नंबर ऑफ एटम्स कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल, यानी कि n इंटू Na। तो कहेंगे हम लोग क्या, मोल कितना दिया है 4 मोल्स दिया है, 4 इंटू Na, खत्म बात बेटा, कोई दिक्कत? अरे भाई n की वैल्यू कितनी है, 4 मोल्स क्वेश्चन में दिया है, Na से मल्टीप्लाई कर दिए बस। अब Na की वैल्यू रख देना है यार, ये रखी तो है, जैसे यहाँ भी रख देना, क्या करना आप रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन H2O। किसकी बात कर रहा है भाई, H2O की बात कर रहा है। तो ये बताओ बेटा H2O, H2O में टोटल एटम कितने हैं भाई, 2 किसके हैं, 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 ऑक्सीजन का है। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे बोलिए, यहाँ से कहोगे हाइड्रोजन के हैं 2 प्लस
ऑक्सीजन का बेटा 1 है, तो टोटल एटम कितने हो गए? 3 हो गए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। भाई नंबर ऑफ एटम्स पहले कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। देखो यार, देखिए ये बताओ। अच्छा एक बात पूछूं? कोई दिक्कत नहीं, आओ देखो। एक H2O में, एक मॉलिक्यूल H2O में, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने एटम्स हैं? 3 हैं। ठीक है, लिख देते हैं 3, मगर आंसर नहीं सही होगा। नंबर ऑफ एटम्स 3 लिख दियो, मगर गलत है। ये तो आपने लिखा है एक मॉलिक्यूल H2O में 3 एटम है। समझ गए, समझ गए। 3 नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि तो आपके पास यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है? देखिए आपके पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल है ना, आपने निकाला नहीं है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल हैं। समझ गए? एक मॉलिक्यूल में 3 हैं और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने? इतने हैं। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, यानी कि 4 इंटू Na। समझ गया कि नहीं समझ गए? एकदम एग्जैक्ट। समझ गए सर? वरना फॉर्मूला दे देंगे, पहुल जाओगे बेटा, पक्का गारंटी दे रहे हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़ के आए हो फॉर्मूला से, पक्का कह रहे हैं बीमार हो जाओगे। चलिए कितना अच्छा फील है, फिर से ले लो फील बेटा। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स क्या है? निकालना है। ठीक है, अपने पास 3 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। भाई निकाल चुके हैं, सॉरी 3 कह रहे हैं, गलती हो गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा? 4 इंटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं हमारे पास, 4 इंटू Na। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। अपने पास मॉलिक्यूल कितने? इतने हैं। इतने से मल्टीप्लाई कर दिए 3 को, खत्म बात। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। अब आगे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर रख देना। ठीक है, और सब कुछ सॉल्व कर लेना, इतना तो होशियार हो ही। चलिए बेटा समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी का पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम ऑफ हाइड्रोजन। जब आपसे नाम लेके कहे तो क्या करोगे? जैसे आपसे कहे हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, पर्टिकुलर नाम लेके कह रहा है, तभी कह रहा है ना यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम। एक स्पेसिफिक की बात कर रहा है एटम की, उसका नाम ले लिया है क्या? हाइड्रोजन। तो कितने होंगे हाइड्रोजन एटम? बताइए बेटा, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में, सॉरी एक मॉलिक्यूल H2O में कितने हाइड्रोजन है? देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? अरे भाई हाइड्रोजन तो 2 ही है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन 1 था बेटा। समझ गए? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हैं। अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने मॉलिक्यूल हैं। देखिए अपने पास मॉलिक्यूल तो इतने हैं, तो हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 हैं हाइड्रोजन एटम, तो क्या करेंगे? अपने पास मॉलिक्यूल इतने सारे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में कितना है? 2 है। 2 है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है और मॉलिक्यूल कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए हाँ या ना। समझ गए? जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम्स कहे तो बेटा समझ लो, तो उसमें मॉलिक्यूल को भी तो मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए कि समझ गए? जो आप एटम, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 आंसर नहीं होगा। 2 तो एक मॉलिक्यूल वाटर में इतना है, 2H है तो 2 लिख दिया, मगर मॉलिक्यूल कितने उससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? तभी तो टोटल निकलेगा आइटम। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए भाई समझ गया? कोई दिक्कत बेटा? अच्छे से आ गया? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, अच्छा खासा है जेईई नीट के लिए। अच्छे अच्छे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। बोलिए कंफर्म? अच्छे से आ गया बेटा? जब भी आपसे स्पेसिफिक का नाम ले तो उस एटम को रखो, उसी एटम की बात करो। ठीक है, तब टोटल एटम मत काउंट कर देना, यहाँ पे 3 रख दो। ठीक है, जैसे आप यहाँ बोला, आपसे बोला नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन होता, पूछता आपसे नंबर ऑफ स्पेसिफिक एटम ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देता? ऑक्सीजन, तो बस कुछ नहीं, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? ये 10 नहीं है बेटा, ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 1 है। और अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 इंटू Na। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 इंटू Na। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म बात। समझ गए? बोलिए साइड हो रहा, कॉपी करिए। तो रब होने जा रहा है क्या? कॉपी हो गया? 1 2 3। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए आगे के। देखिए बेटा, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ग्राम एटॉमिक मास। बेटा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? भाई वही तो अपना होता है एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है भाई, 1 ग्राम एटम क्या है? 1 ग्राम एटम क्या है? यही तो अपना ग्राम एटॉमिक मास है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? भाई 1 मोल एटम का जो मास होगा
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अरे भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल एटम का जो मास होगा वही तो होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई 1 ग्राम एटम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, यही किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। ठीक है, समझ गया। इसका मतलब हम जब भी कहेंगे 1 ग्राम एटम क्या है, 1 मोल के बराबर है। इसी तरह हम कह सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या होगा भैया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, खत्म बात। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह 1 ग्राम आयन भी किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, अरे 1 ग्राम आयन क्या हुआ, बोलिए एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन के बराबर होगा। तो यहां से कह सकते हैं 1 ग्राम आयन भी 1 मोल के बराबर होगा। पहले ये कॉन्सेप्ट बेटा रट लीजिए या पकड़ लीजिए, फील कर लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में डालिए। इसके बाद यहाँ पे बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जेईई नीट में ये दोनों क्वेश्चन आपको पैरेलली पढ़ाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम है, क्या कहूँ 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम है, ये क्वेश्चन हो गया अपना पहला। और दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है, जैसे मैं कहूँ 8 ग्राम एटम ऑफ हीलियम और दोनों में आपसे मैं पूछूं कैलकुलेट करो मोल, यानी कि एन मतलब मोल निकालना है यहाँ भी और यहाँ भी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट ये वाला 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, भाई सिंपल सी बात है, ये जैसे हम पहले करते आए वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वेट दिया है भाई, तौलने वाला वेट दिया, नापने वाला 8 ग्राम बोल रहा है कि वेट है ऑफ हीलियम एटम। तो कैसे निकालोगे मोल निकालते हैं वेट अपॉन मोलर मास। वेट आपको दिया है, गिवन वेट कितना दिया आपको 8 ग्राम अपॉन मोलर मास। हीलियम एटम का मोलर मास कितना होता है बेटा 4 होता है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दोगे, मोल्स आ जाएंगे आपके 2। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 8 ग्राम एटम, 8 ग्राम ऑफ एटम नहीं लिखा है, 8 ग्राम एटम लिखा है। तो उसका फील समझिए, ये जो दिया है आपको ये ग्राम एटॉमिक मास दिया है, क्या दिया है, ग्राम एटॉमिक मास दिया है बेटा, क्या दिया है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। 8 ग्राम एटम कितने मोल के बराबर होंगे, 8 मोल के बराबर होंगे, खत्म बात। अरे यूनिटरी मेथड लगाइए, खुद देखिए ना बेटा, 1 ग्राम एटम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। 8 ग्राम एटम किसके बराबर होगा, 8 मोल के बराबर, खत्म बात, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप ऐसे मत लगाइएगा कि ये समझ लो कि ये जो 8 ग्राम लिया है ये तौलने वाला वेट है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाए मोल, ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो। ये आपको ग्राम एटॉमिक मास दिया है, समझ गए कि नहीं समझ गए। और कैसे पहचानोगे, दोनों मिलते जुलते लग रहे, नहीं बेटा। यहाँ पे जब भी देखिए क्वेश्चन आएगा 8 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, तब क्या करोगे, वेट अपॉन मोलर मास ऐसे करोगे, क्योंकि आपको ये वेट दिया 8 ग्राम दिया है। इसका मतलब क्या, देखो चिपका के लिखें 8 ग्राम एटम, ग्राम एटम साथ साथ लिखें, ऑफ नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या, ये ग्राम एटॉमिक मास दिया, खत्म बात। जितना जो भी दिया होगा ग्राम एटॉमिक मास उतना ही मोल हो जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सेकंड, 36 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे मोल कितना होगा, और साथ ही साथ इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, वो होगा, बोलिए 36 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। समझ गया बेटा। अब बताइए, दोनों में डिफरेंस है। ये वाला तरीका देखिए, ये क्या दिया है, ये तौलने वाला वेट दिया है 36 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या, ये वेट दिया है, कौन सा वेट दिया, ग्राम वाला। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे मोल निकालने का तरीका होता है वेट अपॉन मोलर मास। भाई वेट कितना दिया, 36 ग्राम अपॉन मोलर मास। बेटा मोलर मास H2O का भाई पहले भी निकलवाए थे, कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अरे भाई मोलर मास नहीं पता, कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का होगा 16, यहाँ पे 2 H है तो कितना हो जाएगा इसका 2, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, मोलर मास 18। तो यहाँ से कहोगे मोल्स कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसी का देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे देखिए 36 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, क्या लिखा है, 36 ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या है,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। 36 ग्राम मॉलिक्यूल कितने के बराबर होंगे? 8 मोल के बराबर। कितने? 8 मोल। तो मोल कितना हो जाएगा? 8। खत्म बात। सॉरी 8 नहीं, 36 होगा ना। अरे 36 है ना ग्राम मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत बेटा? समझ गया, समझ गया बेटा? हाँ या ना? ठीक है, समझ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है। हो गया कॉपी? मिटा दें? मिटा दें बेटा? चलिए ये दोनों क्वेश्चन पहले कॉपी कर लिए, सारे क्वेश्चन देखिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे मैं कहूं मेरे पास 120 ग्राम ऑफ आयन ऑफ CO3 -2 ये दिया है। और इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन दिया है जो वो है 30, कह सकते हैं 120 ग्राम आयन ऑफ CO3 -2। अच्छा यहाँ पे मोल कैसे निकालेंगे बेटा? मोल कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से भाई। मोल निकालने का क्या तरीका होता है? वेट जो दिया है आपको, देखिए 120 ग्राम ऑफ, इसका मतलब क्या? ये वेट दिया है। तो वेट कितना दिया? 120, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। भाई मोलर मास किसका? CO3 का। CO3 -2 भूल जाओ, क्या करना? मोलर मास निकाला ना। मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा CO3 का? देखिए CO3 -2 भूल जाओ। देखिए यहाँ पे एक कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। एक ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास। 3 है तो क्या करोगे? 16 × 3 कर दोगे। यहाँ पे आपके पास मोलर मास कितना आ जाएगा? बोलिए। हो जाएगा 48 + 12 60 आ जाएगा। तो मोलर मास आ गया तो 60 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आपका 2 मोल आ जाएगा। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है? 120 ग्राम आयन, 120 ग्राम आयन मतलब क्या दे रहा है आपको? ग्राम एटॉमिक मास वाला कुछ फील दे रहा है, क्योंकि दोनों साथ साथ लिखे हैं। यहाँ देखिए ग्राम ऑफ नहीं लिखा है, 120 ग्राम ऑफ आयन नहीं लिखा है, 120 ग्राम आयन। तो देखिए 1 ग्राम आयन किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। तो यहाँ से कहोगे 120 ग्राम आयन किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा, मोल के बराबर। बोलिए 120 मोल के बराबर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, 1 ग्राम आयन 1 मोल के बराबर है। 120 ग्राम आयन किसके बराबर होंगे? कितने मोल के बराबर? 120 मोल के बराबर। बोलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत बेटा, चाहे क्लास 11th में है तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिटा दें? चलिए तो चलिए करते हैं बेटा कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से सॉल्व करिए बेटा। क्या हो जाएगा आपसे? बोलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए बात। यहाँ पे आपको बोला है 10 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन बोला है। इसका मतलब क्या है? यही आपका मोल है। कह दोगे यहाँ से मोल कितना है? 10। कहोगे कैसे? बोलो कैसे? बताया था 10 ग्राम एटम है। जब भी ग्राम एटम चिपक के लिखे हो, 10 ग्राम ऑफ एटम नहीं लिखा है, तो कि कह दो कि ये वेट है। समझ गए? 10 ग्राम एटम का मतलब क्या है? ये ग्राम एटॉमिक वेट है, या कह लो ग्राम एटॉमिक मास है, वही तो हमारा मोल होता है। तो यहाँ से कहेंगे 10 ग्राम एटम मतलब 10 मोल। सीधी सी बात है। जैसे आपसे बोले 5 ग्राम एटम तो 5 मोल, 6 ग्राम एटम मतलब 6 मोल, खत्म बात। अच्छा आपसे कह रहा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन, मतलब आपसे यहाँ पे वेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? वेट पूछ रहा है कि सिलिकॉन का कितना वेट होगा इन 10 ग्राम एटम, मतलब वही 10 मोल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा? मोल का फॉर्मूला लगाइए बेटा। याद करिए एन का फॉर्मूला क्या था मोल का? ये होता है वेट अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास किसका बेटा? सिलिकॉन का। तो क्या करोगे यहाँ से कहोगे आपका जो वेट का फॉर्मूला बनेगा, क्या कहोगे? WT कहोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? N इंटू मोलर मास, N इंटू मोलर मास। तो कहोगे N इंटू मोलर मास,
ठीक बेटा, यहाँ पे आपके पास n कहता है, मतलब मोल कितना है बेटा 10 है। मोलर मास कितना होता है सिलिकॉन का 28 होता है। कितना होता है 28। मुझे पता है आपको एटॉमिक मास याद नहीं है। ईमानदारी से बेटा पीरियोडिक टेबल खोलिए, सारे एलिमेंट्स के जितने मैंने करवाए अपने प्रीवियस लेक्चर में, या तो वहाँ चले जाइए, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करिए, ठीक है। एटॉमिक मास जो भी होगा बेटा AMU में होता है, बस AMU हटा के चिपका देंगे ग्राम। जैसे आपके पास 5 AMU है एटॉमिक मास कोई भी, तो उसको हम कहें मोलर मास कितना होगा, तो 5 ग्राम हो जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत। चलिए समझ गए। तो इसका मोलर मास था 28, भैया ग्राम में होगा तो हम क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे और अपना आंसर हो जाएगा 280 ग्राम वेट। कितना वेट होगा सिलिकॉन का, बोलिए 280 ग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 12.044 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम एट STP। ठीक है, समझ गए। STP तो आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो चलिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, पूछ रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। जब भी आपसे कोई पूछे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कोई पूछे वेट कितना होगा, कोई पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई पूछे नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल निकालोगे, ठीक है, उसके बाद कुछ और निकालोगे। देखिए बेटा, जब भी आपको मोल ना दिया हो तो मोल निकालो पहले, तभी तो दूसरी चीज़ निकाल पाओगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोल कैसे निकालेंगे बेटा। मोल क्या निकालने का तरीका होगा भाई, मोल निकालने का तरीका होता है, कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स, बोलिए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na। नंबर ऑफ एटम्स दिया है बेटा, कितना दिया है 12.044 इंटू 10 की पावर 24 दिया है क्वेश्चन में, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से ये 6 है लगभग नीचे, और ये पूरा 12 है ऊपर, मान लेते हैं, और ये 2 आ जाएगा। यहाँ से 24 को ले जाएगा, 1 बचेगा, 10 की पावर 1 बचा, इंटू में 2 भी है, तो क्या कहोगे 2 इंटू 10, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20। बोलिए, तो मोल कितना आ गया आपके पास, n की वैल्यू आ गई, मोल कितना आया 20 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। बेटा वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट क्या था, मोल का फॉर्मूला बताइए क्या था। बोलिए, अगर आपको मोल पता है तो क्या कह सकते हैं हम लोग, n इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, बोलिए वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर में, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मोल हमको पता है, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। आपको वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो क्या कहोगे, यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलिए वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू, यानी कि मोल्स को इंटू कर देंगे 22.4 लीटर से। बेटा समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे मोल हम निकाल चुके हैं, 20 आया था, 20 मोल आया था, यानी कि n की वैल्यू 20 रख देंगे और 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलिए आंसर आपका क्या आएगा, बोलिए, ये आ जाएगा, कुछ आएगा, क्या आएगा, सही है, कैलकुलेशन तो कुछ एरर नहीं हो गई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, 20 से 10 10 10 10 10, कुछ नहीं, सही है, सही है। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 448, और यहाँ का आपका पॉइंट चला ही जाएगा 0 से। ठीक है, समझ गया बेटा। तो ऐसे करेंगे। अच्छा लीटर लगा लो ना, कहोगे लीटर नहीं लगाए, कमेंट कर दोगे कि सर लीटर नहीं लगाए हो बैंड बजाओगे मेरी। आप लोग भी मौका छोड़ते नहीं हो टीचर का चलिए ठीक है, समझ गए। तो एक बात याद रखिए बेटा, जब भी आपको मोल ना दिया हो, मोल ना दिया हो और आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो बेटा सबसे पहले मोल निकालो, उसके बाद आप कुछ निकाल पाओगे। ठीक, चलिए मिटा दें। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा नया कॉन्सेप्ट, वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब भी आपके पास दिया है ऐसा क्वेश्चन 3 मोल्स ऑफ CO3-2, इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको फील देना चाहूँगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। भाई चार्ज की 2 तरह की यूनिट होती है, एक होती है कोलम्ब और एक होती है क्या, फराडे। भाई फराडे तो सुने नहीं होंगे, तो आज मैं पहले आपको फराडे पढ़ाऊँगा और इसका
डराइव कराऊंगा कि भाई 1 फराडे कितने कोलम्ब के बराबर होता है, क्या रिलेशन होता है फराडे और कोलम्ब में, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या पता आपसे जो चार्ज मांगे फराडे में मांग ले या कोलम्ब में मांग ले, तो कैसे करोगे। तो आइए समझते हैं। तो पहले आइए फराडे को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फराडे। मैं कहूँ 1 फराडे की बात करूँ, अगर 1 फराडे, ठीक बेटा, 1 फराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है चार्ज, क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसी को बोलते हैं फराडे। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं आई, पक्का समझ गए। पहले तो ये डेफिनेशन पकड़िए, समझ गए। अच्छा 1 फराडे को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल एफ में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको लिखते हैं, सॉरी कैपिटल एफ में लिखते हैं ऐसे। अच्छा भाई चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फील क्या है भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, यही तो है। अच्छा भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे मैं कहूँ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, बोलिए चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बेटा, ठीक है, ये होता है चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो मैं कहूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा भाई, 1 चार्ज पे इतना है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 मोल पे चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अगर मैं इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 मोल का चार्ज आ जाएगा। किससे, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बेटा, ठीक बेटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वो वैल्यू होती है 96500 कोलम्ब में, ठीक है। अब कहोगे कोलम्ब में क्यों आया, क्योंकि भाई जो आपका चार्ज था 1 इलेक्ट्रॉन पे ये कोलम्ब में होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया सी, तो आपका 1 फराडे किसके बराबर हुआ, कोलम्ब के बराबर हुआ बेटा। यहाँ पे लिख लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम्ब, सी लिख लो, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से कहोगे 1F क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए हमने डराइव कर दिया है क्या रिलेशन होता है कोलम्ब और फराडे में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा ये समझ गए। तो चलिए अब करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, 3 मोल्स ऑफ CO3 -2, ठीक है। आपको क्या निकालना, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना इस 3 मोल ऑफ CO3 -2 पे। कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका होता है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दें चार्ज से, खत्म बात, ठीक है। ये फॉर्मूला है मैंने कहा था फॉर्मूला रटाएंगे नहीं, चिंता ना करिए, अभी फील करा देंगे, चिंता ना करिए, फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं, पक्का। चलिए पहले पकड़ लीजिए, आंसर निकालते हैं, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा, कैसे निकालते हैं भाई, मोल इंटू बताए थे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल यानी कि n इंटू किससे कर दें, एवोगाड्रो नंबर Na से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मोल को इंटू कर दें किससे, एवोगाड्रो नंबर से। यही तो होता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लो या नंबर ऑफ एटम्स, क्या पता यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल ना होता, कोई एटम होता, जैसे Cl- बोलिए सल्फाइड होता, S की पावर S-2 होता, तो एटम लिखते। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। पहले भी क्वेश्चन करा चुके, इतना ना बेसिक पकड़ो यार, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू पता है, मोल कितना दिया है क्वेश्चन में, पहले से दिया है 3, ना दिया होता तो निकालते बेटा, ठीक है। दिया है तो अच्छी बात है, लिख दिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इंटू कर देंगे किससे, चार्ज से। भाई इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -2। भाई माइनस जाए तेल लेने, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, मैग्नीट्यूड से। कितना है चार्ज, 2 है, कितना है 2, माइनस भूल जाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्या है, ये 2 है नहीं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, तो यहाँ पे हम 2e लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2e लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 इंटू Na की वैल्यू रख दीजिए बेटा, कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है,
अरे भाई ई की तो वैल्यू बताई ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या है बोलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये आएगा आपका आंसर कूलम्ब में। किस में आएगा? कूलम्ब में। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे पूरा सम से सॉल्व कर लो, मगर दिक्कत क्या, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नीट जेई वाला बच्चा कैसे करेगा भाई? उसके पास तो कैलकुलेटर होता नहीं है। अब आईएसएससी क्लास 11th का होगा तो कर लेगा, या 12th का हुआ आईएसएससी का, सीपीएससी वाले भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन ईजी कर देते हैं। देखिए क्या हुआ है, ये जो चीज़ है ये क्या, एवोगैड्रो नंबर, और ये क्या है ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। देखिए जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, इसको इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया था एवोगैड्रो नंबर से, इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया था एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या मिला था 96500। इसका मतलब ये है बेटा, ये बात पकड़ लीजिए, रट लीजिए, ई को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, क्या मिलता है वही 96500 कूलम्ब में। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा, कूलम्ब में आंसर आ जाएगा। तो कहोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, याद आएगा 96500 कूलम्ब में। ये 3 और 2 ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक बेटा, जो आपका आंसर आना था वो आ चुका है, आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ये जो आंसर है आपका कूलम्ब में है, किस में है बेटा, कूलम्ब में है। बोलिए, आप इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया। 3 मोल ऑफ CO3 -2 पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था, इतना था कूलम्ब में। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे फराडे में बता दो, भाई फराडे में बता दो। ठीक है, फराडे में कैसे बताओगे? अरे 96500 ये क्या है, मेरा कॉल नंबर नहीं भैया, 1 फराडे। क्या है 1 फराडे, तो यहाँ से क्या होगा, इसकी जगह हम बस फराडे लिख देंगे F। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया, ये भी आंसर सही है, ये फराडे में है चार्ज, और ये भी आंसर सही है जो कूलम्ब में है। चाहे तो ये लिख लो और ये लिख लो, जैसा ऑप्शन दिया होगा नीट जे में टिक लगा देना। कोई दिक्कत? बोलिए कैसे निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज, कैसे निकालेंगे? खुद सोचो यार, अमाउंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा? पहले तो आपको पता करना होगा कितने मॉलिक्यूल हैं। देखिए हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू चार्ज किया है। भाई ये जो चार्ज है वो तो एक मॉलिक्यूल CO3 पे है ना, CO3 के एक मॉलिक्यूल पे है चार्ज। हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज जो 3 मोल में होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। हम पहले पता करेंगे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए चार्ज से तो क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। बोलिए हाँ या ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह यहाँ पे जैसे CO3 -2 है, बोलिए आपके लिए होमवर्क है बेटा, आपके लिए होमवर्क है, मुझे विश्वास है आप करेंगे। देखिए HW और कमेंट में करिएगा आंसर। ठीक है, HW आपके लिए है, आपके लिए यहाँ पे बोला है 3 मोल ऑफ S-2 सल्फाइड आयन है, एटम पे चार्ज है, तो क्या दिक्कत है, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स इनटू चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे बोलो? अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे भाई? कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स, क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स, छी गंदा हो गया, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके चार्ज से। बोलिए बेटा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? मुझे विश्वास है आप कमेंट करेंगे ये आंसर। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को ख़त्म करते हैं बेटा, या कह लो लेक्चर को ख़त्म करते हैं, या कह लो लेक्चर का एंड करते हैं। संपूर्ण समापन हो गया भैया, मोल कॉन्सेप्ट का सारा फील दे दिया हूँ आपको, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी कॉन्सेप्ट ढीला नहीं छोड़ा है। मैंने आपको वादा दिया था, आज के बाद, आज का लेक्चर देखने के बाद आपके पास कोई भी डर और भय नहीं रहेगा। मोल कॉन्सेप्ट को मिला के कहा था ना भाई, मोल कॉन्सेप्ट से दोस्ती ना करा दी तो बात की बात है। मैं भी सत्यम प्रशांत कौशल नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं SP कौशल अलविदा लेता हूँ आपसे। आई होप लेक्चर बहुत अच्छा बना होगा। केमिस्ट्री का भी लेक्चर मैं बना रहा हूँ, मैं फिजिक्स का ही बनाता हूँ। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। वर्क, एनर्जी, पावर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कवर कर दिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट कवर कर दिया है। वहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं फिजिक्स की भी। ठीक है,
तो मैंने अभी वैसे ज़्यादातर तो फिजिक्स ही पढ़ाया है, बट मैंने स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री। थोड़ा सा रिव्यू करिएगा कि कैसा पढ़ा रहा हूँ और सपोर्ट दिखाते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए बेटा। थैंक यू सो मच।